अमरीकी खबासत अपनी पूरी नहुसत के साथ यहाँ मौजूद है और तालिबान काबुल के गेट पर खड़े हैं। अमरीका अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दाइश को अफगानिस्तान में लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा है। तालिबान के लिए काबुल का कंट्रोल संभालना अब महज चंद घंटों का काम है। ये महज फौजी नहीं बल्कि अमरीकी अजमत व वकार की शिकस्त है। तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर बजिद रहता है तो यकीनन इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान के तालिबान और तुर्की दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान कोई जॉर्ज या गैर मुल्की एंटिटी नहीं बल्कि सन ऑफ द सॉइल हैं और अफगान अवाम को इन पर भरोसा करना चाहिए। तालिबान अब अनस्टॉपेबल हैं। उन्हें दुनिया की कोई फौज काबुल का कंट्रोल संभालने से नहीं रोक सकती। अमन का मतलब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ताला लगाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफगान एंड गेम दिलचस्प फेज में दाखिल हो रही है। एक तरफ काबिज अमरीकी और इसके इत्तेहादी फौजें भाग रही हैं तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी ताश के पत्तों की तरह तालिबान के आगे ढेर हो रही हैं। एक तरफ वारलॉर्ड्स अफगान वारलॉर्ड्स अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे हैं तो दूसरी तरफ काबुल हुकूमत फेस सेविंग के लिए तालिबान के साथ पावर शेयरिंग की सर तोड़ कोशिश कर रही है। एक तरफ चीन, रूस, ईरान और भारत पोस्ट अमरीकी सिनारियो पर मैराथन मुशावरत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुमकिना तालिबान टेक ओवर के माबाद असरात को समझने में मसरूफ़ है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान एक ऐसा पज़ल है जिसके बारे में कोई पेशीन गोई करना या हतमी राय देना मुमकिन ही नहीं। हाँ, एक बात तय है कि अमरीकी खबासत अपनी पूरी नहुसत के साथ यहाँ मौजूद है और तालिबान काबुल के गेट पर खड़े हैं। अगर अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात की बात की जाए तो सबसे दिलचस्प कैरेक्टर यहाँ तुर्की नज़र आता है। नाजरीन, आपको याद दिलाते चलें कि जब तुर्की ने अफ़गान अमन के लिए इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया तो सबसे पहले तालिबान ने इसका बाइकाट किया क्योंकि उन्हें इस पेशरफ्त और इसके नताइज पर यकीन नहीं था। नाजरीन, आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने आपको मगरबी खुसूसन अमरीकी हवाले से खबर दी थी कि अमरीका अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दाइश को अफ़गानिस्तान में लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा है। इसके लिए वो इंतहाई चालाकी से तुर्की के कांधे इस्तेमाल करना चाहता है। इनके नज़दीक ये मॉडल अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी को रोकने के लिए इंतहाई कारगर साबित हो सकता है। यहाँ आपको ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि ये खबर वाशिंगटन पोस्ट, राइटर्स और एशिया टाइम्स में छप चुकी है जिसकी तरदीद आज तक किसी ने नहीं की। मगर तालिबान ना सिर्फ इन मामलात से मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में पेशबंदी भी कर रखी है। अब ताज़ा इत्तला ये है कि अमेरिका काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्क फ़ौज के हवाले करना चाहता है जिसके लिए तुर्की ने हामी भर ली है। ये खबर उस वक्त सामने आई जब गुज़िश्ता हफ्ते नेटो कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्क सदर उर्दगान के माबैन वन ऑन वन मुलाकात हुई। आलमी मीडिया ने ना सिर्फ इस खबर की तस्दीक की बल्कि तुर्क डिप्लोमेट्स ने भी बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि तुर्क फ़ौज काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने के लिए मुकम्मल तैयार है। नाजरीन, यहाँ आप वाक़यात के तसलसल को देखिए। तुर्की का किरदार आपको ना सिर्फ हैरानकुन नज़र आएगा बल्कि ख़ित्ते के तमाम स्टेक होल्डर से बिल्कुल मुख्तलिफ भी, और ये किरदार सभी को कन्फ्यूज़ कर रहा है। तालिबान के नज़दीक तुर्की के कुछ इक़दामात से मामलात मशकूक हो रहे हैं। एक ख्याल ये किया जा रहा है कि तुर्की अफ़गानिस्तान में अमरीकी फेस सेविंग के बदले अमरीका से कुर्दों और रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम पर नरमी या चशमपोशी चाहता है। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये आप पर वाज़े कर दूं कि ये खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, डेली मेल, हत्ता कि अल जज़ीरा की जानिब से भी सामने आ चुकी हैं। अगली कड़ी के तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने दावा किया कि जब हम चाहेंगे काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में पाकिस्तान और हंगरी की अफवाज की मदद भी हासिल करेंगे। दूसरी जानिब तुर्क सदर के दावे के हवाले से पाकिस्तान ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दूसरी तरफ तुर्क हमनवा हलकों की जानिब से इस राय का इजहार किया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने से तुर्की अफगान तालिबान की अमन अमान बेहतर करने में मदद कर सकेगा, नीज़ बैनुल अक़वामी राब्तों का भी ज़रिया बनेगा और काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने का फ़ैसला अफ़गान तालिबान और तुर्क दोनों के लिए खुश आइंद होगा। नाजरीन, अब एक अहम सवाल ये है कि अमरीका के लिए काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी अहम क्यों है। आपको याद दिलाता चलूँ कि अमरीका को वियतनाम की जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद निकलना पड़ा और इस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त की एक तस्वीर आज तक लोगों के जहनों पर पुश्त दर पुश्त नक्श है जिसमें एक अमरीकी फ़ौजी
अमरीकी हेलीकॉप्टर से लटका हुआ बेबसी की आलम में अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और चीख रहा है। यकीनन वियतनाम की तलख यादें अमरीकियों के जहनों में इस कदर रासिख हो चुकी हैं कि वो इस बदतरीन तारीख को दोहराना नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ तालिबान के लिए काबुल का कंट्रोल संभालना अब महज चंद घंटों का काम है। नाजरीन, अमरीका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक अपनी पूरी अस्करी, मुआशी और सियासी ताकत की आजमाइश की, लेकिन अंजाम वियतनाम से भी बदतर हुआ। खुद अमरीकी ज़ुआमा इस बात का इतराफ़ करते हैं कि शिकस्त का ये दाग अमरीकी रूह को हमेशा घायल करता रहेगा, क्योंकि ये महज फ़ौजी नहीं बल्कि अमरीकी अज़मत व वक़ार की शिकस्त है। आप अंदाज़ा लगाएं कि महज चंद हज़ार तालिबान ने कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज और इसके हवारियों को इनकी टेक्नोलॉजी समेत मिलिया मेट कर दिया। बिलाशुबा ये शिकस्त मगरबी साम्राज्य का रहती दुनिया तक पीछा करती रहेगी। नाजरीन, इस सूरत हाल का दूसरा अहम पहलू ये है कि तुर्की के 500 के लगभग फ़ौजी अफ़गानिस्तान में नेटो मिशन के तहत तैनात हैं, जो पिछले 3-4 बरसों से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट की अहमियत इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि इसके ज़रिए आमदोरफ्त जारी रहेगी और नेटो की अफवाज का इनकलाब भी यहीं से होगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में क्योंकि अमरीकी सफारतखाना भी मौजूद होगा, तो इनका आना जाना भी इसी एयरपोर्ट से जारी रहेगा। ये एयरपोर्ट इन्हीं वजूहात की बिना पर अमरीका के लिए खासा अहमियत का हामिल है। अब कहने को तो ये तुर्की और अमरीका के दरमियान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन तालिबान इस मामले को बिल्कुल अलग अंदाज से देखते हैं। तालिबान का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ ये है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला का मतलब तमाम गैर मुल्की अफवाज बशमूल तुर्की। तालिबान के नज़दीक चूँकि तुर्की नेटो का रुकन मुल्क भी है, इसलिए अफ़गानिस्तान में इनके फ़ौजी मिशन का कोई जवाज़ नहीं बनता। कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स का कहना है कि तुर्की के हुक्काम की तालिबान से इस मामले पर बातचीत शुरू होने वाली है और वो तालिबान को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से कायल कर लेंगे। अब देखना यह है कि तालिबान तुर्की के मुतालबे को नज़रअंदाज करते हैं या लचक दिखाते हैं। आइंदा चंद दिनों में ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिका पहले ही कह चुका है कि काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तुर्की की हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। नाजरीन, तालिबान के बरादर मुल्क तुर्की के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात नए नहीं हैं। तालिबान के सबसे बड़े सियासी और अस्करी दुश्मन जनरल रशीद दोस्तम को तुर्की ने न सिर्फ सियासी पनाह दे रखी है, बल्कि वह पोस्ट अमेरिका अफ़गानिस्तान में इसे अहम किरदार देने की कोशिशों में भी मसरूफ़ है। दोस्तम उज़्बक तुर्क हैं, इसलिए तुर्क क़यादत का इनके लिए नरम गोशा रखना कोई अनोखी बात नहीं। अब रही बात पाकिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका, तुर्की और दीगर ममालिक की जो भी पॉलिसियाँ हों, पाकिस्तान इससे ला ताल्लुक़ नहीं रह सकता। पड़ोसी होने के साथ साथ पाकिस्तान भी अफ़गान एंड गेम में इंतहाई अहम स्टेक होल्डर है। लिहाजा तेज़ी से बदलते हालात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर बज़िद रहता है तो यकीनन इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान और तुर्की दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब अफ़गानिस्तान में तुर्की का किरदार क्या होगा, इसके लिए हमें तालिबान के हतमी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करना होगा, मगर यह तय है कि तालिबान किसी सूरत गैर मुल्की ताकतों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तुर्की ब्रादर इस्लामी मुल्क ज़रूर है, लेकिन वो अपनी मजबूरियों की वजह से अमरीकी क़यादत में कायम नेटो का हिस्सा भी है। नाजरीन, यहाँ हम ये भी जानते हैं कि तालिबान ने अपने डिप्लोमेटिक अंदाज बहुत बदले हैं और मुज़ाकरात की मेज़ को उन्होंने दुश्मन के हक़ में पलटने नहीं दिया। इसी मैच्योरिटी का नतीजा ये है कि उन्होंने हाल ही में अफ़गान अवाम, ख़ुसूसन ख़वातीन को पैगाम दिया है कि इनके हकूक़ सलब नहीं होंगे, बल्कि इस्लाम की रूह के मुताबिक उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अफ़गान अवाम को गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार करने की कतअन ज़रूरत नहीं। तालिबान कोई जॉर्ज या गैर मुल्की एंटिटी नहीं, बल्कि सन ऑफ द सॉइल हैं और अफ़गान अवाम को इन पर भरोसा करना चाहिए। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के हालात दिनों में नहीं घंटों में तब्दील हो रहे हैं। एक जानिब अफ़गानिस्तान का मौजूदा सेटअप मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर रहा है, तो दूसरी जानिब तालिबान अफ़गान फ़ौज को रौंदते हुए काबुल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। तालिबान दुश्मन अनासर भी मज़ार शरीफ से पंजशेर और हरात तक अपनी सफ़ें दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं। आने वाले चंद माह में अफ़गानिस्तान में सूरत हाल क्या रुख लेती है, इसका इन्हिसार 4 बुनियादी अनासर पर है। अव्वल, काबुल इंतज़ामिया और बाकी जो सियासी और अस्करी क़ुव्वतें हैं, जिनमें दोस्तम, गुलबदीन हिकमत यार, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई शामिल हैं, क्या इन सब से तालिबान की बातचीत होगी
اور کوئی معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟ دوسرا پہلو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کا ہے، جن کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہے۔ طالبان کی پیش قدمی کے باوجود ان کا کردار بہرحال اہم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، افغان سپاہی ان کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ چاہے جنوبی، شمالی یا مغربی افغانستان ہو، ان علاقوں میں فوج کی طرف سے کوئی مزاحمت یا مقابلہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کو افغانستان کی فوج واک اوور دے رہی ہے؟ تیسرے معاملے کا تعلق امریکی پالیسی سے ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں جس تیزی سے طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، اس سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ مثلاً امریکہ کی جانب سے مسلسل خاموشی اور کابل حکومت کا رد عمل نہ دینا۔ کیا یہ سب کسی خاموش مفاہمت کے تحت ہو رہا ہے یا امریکہ مکمل طور پر شکست تسلیم کر چکا ہے؟ ناظرین، چوتھا اور سب سے اہم معاملہ خانہ جنگی کا خطرہ ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اگر طالبان کی مسلسل پیش قدمی جاری رہتی ہے اور افغان وار لارڈز بھی اپنے لشکر میدان میں اتار لیتے ہیں، تو خدشہ ہے کہ نئی پراکسی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کے خطے خصوصاً پاکستان پر بھیانک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور پاکستان کسی صورت نہیں چاہے گا کہ افغانستان عالمی اور خطے کے ممالک کے درمیان اکھاڑا بن جائے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ افغانستان ایک بار پھر اپنوں اور غیروں کے درمیان سینڈوچ بن جائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں حتمی پیشین گوئی کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تاہم 2 معاملات جن پر میری رائے ایک ہے، وہ ہے طالبان کی فتح اور امریکی خباثت۔ طالبان اب انسٹاپیبل ہیں۔ انہیں دنیا کی کوئی فوج کابل کا کنٹرول سنبھالنے سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں طاقت کے ذریعے زیر کرنا ممکن نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کابل ٹیک اوور کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ دوسرا معاملہ امریکہ کا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی طاقت امن کی خواہاں نہیں تو وہ ہے امریکہ۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے لیے امن ڈیتھ وارنٹ ہے۔ امریکہ چونکہ دنیا میں صرف جنگ ایکسپورٹ کرتا ہے، لہٰذا وہ افغانستان میں امن کبھی نہیں چاہے گا۔ امن کا مطلب ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو تالا لگانا ہے۔ امریکہ چونکہ دنیا میں نفرت، بربادی، تباہی اور داعش جیسے عناصر ایکسپورٹ کرتا ہے، لہٰذا وہ آگ لگاتے ہی رہیں گے۔ مگر افغانستان کی سرزمین پھولوں کا گلدستہ نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، جسے آج تک کوئی نہیں چن سکا۔ جس نے حماقت کی، اس کا انجام تاج برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ جیسا ہوا۔ اب امریکی ذلت آمیز شکست کے بعد کون کانٹوں کی اس سیج کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں چند دنوں کا انتظار کرنا ہوگا۔